हेलो दोस्तों, ये CAPF 2023 का PYQ पेपर है। जैसे कि मैंने इंट्रो वीडियो में बताया था, हम सिर्फ GS के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें मैथ और साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। तो हम शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 6 से। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया है। तो हमारी अप्रोच है, हम क्वेश्चन को नीचे से पढ़ते हैं। तो ऑप्शन 4 से स्टार्ट करते हैं। प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी कैन कंटिन्यू फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ये स्टेटमेंट सही है। एक बार में जो नेशनल इमरजेंसी है वो 6 मंथ के लिए रह सकती है। ऑप्शन नंबर 3, द प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी डज नॉट सस्पेंड द स्टेट लेजिस्लेचर। ये भी सही स्टेटमेंट है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर पावर टू गिव डायरेक्शंस टू ए स्टेट एट एनी मैटर्स। ये स्टेटमेंट भी सही दिया हुआ है। अब टैप किस जगह सेट है? द प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी मे बी मेड बाई प्रेसिडेंट। मे बी नहीं, प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जा सकता है। और इसमें आर्म रिवेलियन जो वर्ड है वो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड ऑन किया गया था। आप ऐसे डाटा को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इसमें 2, 3 और 4th ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन रॉन्ग है। और अगर आप पहले ऑप्शन को रॉन्ग निकाल लेते हैं तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें पूछा हुआ है, द इम्पीचमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट करेक्ट। पहला ऑप्शन है, ए मोशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट साइन बाई एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस। पहले ऑप्शन में ही ट्रैप सेट कर दिया गया है। इसमें 100 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 50 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। बाकी ऑप्शन सही हैं, तो ये सारे ऑप्शन सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे पूछा गया, इंडिया G20 प्रायोरिटीज़ क्या है। अब ऐसे क्वेश्चंस में आप जितना ब्रॉड सोच सकते हो उतना ब्रॉड सोचिए। इसमें प्रायोरिटीज़ में ग्रीन डेवलपमेंट भी होगा, वुमेन लेड डेवलपमेंट भी होगा, क्लाइमेट फाइनेंस भी होगा, डिजिटल पब्लिक स्ट्रक्चर भी होगा। ऐसे क्वेश्चंस में जितना पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं उतना अप्रोच रखिए, और इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल ऑफ द आंसर होता है। पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क के ऑब्जेक्टिव क्या है? टू वर्क टुवर्ड्स एंडिंग द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अगर ऐसे कोई ऐसे स्टेटमेंट UPSC जनरली फ्रेम करता है, जैसे कि एकदम टेररिज्म को एंड कर देंगे, पाकिस्तान को एकदम से कब्जा लेंगे। अगर ऐसे ऑप्शंस को जनरली कुछ ऐसे आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ऑप्शंस क्रिएट किए जाते हैं, वो स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग होते हैं। अगर आप 4 ऑप्शन को गलत करोगे तो आपके 2 ऑप्शंस निकल जाते हैं, आपके पास बचते हैं 1 एंड A एंड B ऑप्शंस। ऑप्शन 3 को पढ़ते हैं, द कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग द एप्रिसिएशन ऑफ वन एंड अनदर। काफ़ी जनरल स्टेटमेंट है। अगर ऑप्शन 3 हो तो आपको 1 एंड 3 पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप सीधा क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। तो ये होता है PYQ से सॉल्व करने का तरीका सीख सकते हैं ऐसे। तो प्रमोट द A एंड B भी देख लेते हैं। तो प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल्स ऑफ साउथ एशिया, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये भी सही है। तो प्रमोट द स्ट्रक्चर, काफ़ी जनरल स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो ये सही ही होते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है, तो साइंस के क्वेश्चन को हम बाईपास करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्जेस्ट स्तूपा एट सांची। पहला ऑप्शन है, गोइंग टू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन ऑफ रेलिंग ऑफ स्तूपा कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्ट 1 ऑफ इट्स गेटवे वाज फाइनेंस्ड बाय द गिल्ड्स ऑफ आइवरी वर्कर्स। काफ़ी जनरल स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये सही स्टेटमेंट है। इट इज़ ओरिजिनल अर्ली फ्रॉम दिस स्तूपा वाज प्लेन एक्सेप्ट फ्रॉम स्टोन रेलिंग एंड गेटवेज विच वर रिचली कार्व्ड। और पहले के ज़माने के जो जितने भी कारपेंटर है, वो भी कुछ भी जो आर्किटेक्चर वगैरह हुआ करते, काफ़ी चीज़ों को रिचली कार्व वगैरह करते थे। तो ये भी स्टेटमेंट सही ही है। द पैनल ऑन द 4th गेटवे कंटेन स्क्रिप्चर ओनली। ऐसी स्टेटमेंट हमेशा UPSC, नॉट हमेशा लेकिन 90% ऐसे ऑप्शंस को UPSC गलत ही देता है, जिसमें ओनली, अकॉर्डिंगली, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा UPSC गलत करता है। ऑप्शन नंबर 4, इन 1918 व्हेन द स्तूपा वाज डिस्कवर्ड ऑल 4 गेटवेज वर इंटैक्ट बट द माउंट वाज पुअर कंडीशन। ऑल 4 गेट वाज इंटैक्ट, जैसे कि तैसे मिले हैं, कुछ डैमेज हुआ ही नहीं तब से अब तक, तो ये भी ऑप्शन गलत है। Art historians have established clear connection between the sculptures of Stupa with the events of described Jataka tales, ये ऑप्शन भी सही है। War scenes have also been depicted in these sculpture, जनरल स्टेटमेंट है।
तो इसमें रॉन्ग जाता है थर्ड एंड फोर्थ हटा दीजिए, थर्ड थर्ड थर्ड, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये 2023 का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया है प्रयाग प्रशस्ति जिसे रिटन बाय हरिशन, ये 4th सेंचुरी में आई थी, ये ऑप्शन सही है। चाइनीज़ ट्रेवलर था फाइयान, ये 6th सेंचुरी में नहीं, ये 337 मतलब एक तरीके 3rd सेंचुरी में आया था। मुद्राक्षर जो विशाखदत्ता ने लिखी है ये 5th सेंचुरी में लिखी थी। हर्षचरिता और बाणभट्ट ये 6th नहीं 7th सेंचुरी में लिखी थी। एंड एवले प्रशस्ति ऑफ रवि कीर्ति, ये ऑप्शन भी सही है। द कविराज मार्ग ऑफ अमोघ वर्षा, ये 8th नहीं 9th सेंचुरी में लिखी थी। तो ऑप्शन बचते हैं 1, 3 एंड 5th। 1, 3 एंड 5th, ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 17, ब्राह्मणी यूज फॉर राइटिंग मैनी अशोकन इंस्क्रिप्शन शोज लोकल वेरिएशंस, जनरल स्टेटमेंट है, सही है। द सिस्टम ऑफ हायरोग्लिफिक राइटिंग, द सिस्टम ऑफ हाइड्रोग्लिफिक राइटिंग जो डेवलप हुआ था मेसोपोटामिया नहीं, वो इजिप्ट में हुआ था। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्वेश्चन आता है हाइड्रोग्लिफिक राइटिंग कहाँ पे डेवलप हुई थी, तो वो इजिप्ट, ये आप नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखेंगे। और द सिस्टम ऑफ क्यूनिफॉर्म राइटिंग डेवलप हुआ था, ये इजिप्ट में नहीं, ये मेसोपोटामिया में हुआ था। यहाँ पर यूपीएससी ने स्वैपिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया है। एंड द एंशियंट स्क्रिप्ट खरस्टी वाज वाइडली यूज इन सदर्न पार्ट ऑफ, सदर्न नहीं नदर्न पार्ट में होती थी खरस्टी का यूज़ जो होता था। तो ये स्वैपिंग टेक्निक जनरली यूपीएससी यूज़ करता है। तो इस 17 क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन 1 सही होगा। फॉलोइंग एक्टिविटीज़ वाज नॉट ए पार्ट ऑफ डेली टाइम टेबल, कुछ किंग्स जो अर्थशास्त्र में नहीं दिया गया है। रिसीव रिपोर्ट्स और डिफेंसेस, ये जनरली उस टाइम किंग्स वगैरह क्या करते थे, इनकॉग्निटो विजिट करते थे टाउन में। अगर आपने बाहुबली मूवी देखी हो तो उसमें जो एक्टर होता जाता है इनकॉग्निटो। रिसीव रेवेन्यू इन कैश, डेली पैसे कौन किंग सबसे लेगा। कंसल्ट विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये जनरल बात है। तो ऑप्शन 18 का क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी सही है। एंड ये चलो नॉर्मल है, जिस ONDNA होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। वर्टिब्रेट्स, ये सब साइंस के क्वेश्चंस हैं। साइंस 25 क्वेश्चन नंबर 25। चलो क्वेश्चन नंबर 24 को भी देखते हैं एक बार। द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स आर रिड्यूस क्विकली, प्लेटलेट्स असेंशियल होती है बिकॉज दे आर अलॉन्ग रेड ब्लड्स कैरी करती हैं, नहीं। द प्लेटलेट आर इंपॉर्टेंट टू कैरी फूड सेल थ्रूज, नहीं। प्लेटलेट्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड, ये भी गलत है। प्लेटलेट्स हैव ए रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करती हैं, इसलिए प्लेटलेट्स असेंशियल होती हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। एस्टेब्लिशमेंट सेल्फ रिलायंट सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी विद द एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर, ये 3rd 5 ईयर प्लान में ऐसा बोला गया था। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, ये ऑप्शन सही है। सेकंड में बोला गया था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ये 5th 5 ईयर प्लान में बोला गया था ऐसा। एंड द एक्सेलरेशन ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, ये 7th 5 ईयर प्लान में बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडियन बिजनेसमैन बाय शेयर्स इन ए ब्रिटिश कार कंपनी, द ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन किस में आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट बट नॉट इन बैलेंस एंड ट्रेड, इसका ऑप्शन बी सही है। अगर कोई इंडियन किसी फॉरेन कंपनी में अपने शेयर्स बाय करता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आते हैं, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक जनरल कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आपको ये सब पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये सब पावर कंजप्शन, IIP जनरल इंडेक्स, 10 ईयर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड्स, ये सब हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में 1 and 3 ऑप्शन सही होगा। सपोज एन इंडियन सिटीजन मेक एन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, एक इंडियन सिटीजन है अब्रॉड मतलब विदेश में अपना इन्वेस्टमेंट करता है और करता है एक पॉजिटिव रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हर इनकम इज पार्ट ऑफ इंडियन GDP, अगर उसने अपने इनकम बाहर किसी देश में इन्वेस्ट करी है तो वो GDP का पार्ट कैसे हो सकती है। हर पार्ट इज इनकम ऑफ इंडियन नेशनल इनकम, तो उसने दूसरे देशों से जब इनकम हम जनरेट करते हैं तो उसे नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है, नॉट इन इंडिया GDP। ये क्वेश्चन सही है, ऑप्शन बी सही है।
If the cash ratio is lowered by RBI, the money supply in the economy will. अगर RBI कैश रिजर्व रेशियो को लो कर देता है तो मनी सप्लाई, जब कैश RBI कम करेगा तो मनी सप्लाई ऑब्वियसली मार्केट में बढ़ जाएगी। 29 का डी। क्वेश्चन नंबर 30, एसिड रेन मेन कॉज क्या है? ये क्वेश्चन 2025 UPSC में पूछा गया है। एसिड रेन तो ये है द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज बाई ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इनटू एटमॉस्फेयर। बायोगैस इज कंसीडर्ड टू बी एक्सीलेंट फ्यूल विच बर्न्स विदाउट स्मोक। ये मीथेन है, पैडी फील्ड्स। द डिप्लेशन इन एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर इन द लास्ट सेंचुरी वॉज ड्यू टू, ये सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अगर ओजोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता था उसमें CFC आँख बंद करके लगा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ये साइंस के क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये साइंस के क्वेश्चंस को हम छोड़ते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 36, परमेबल रॉक। परमेबल रॉक होते हैं लाइमस्टोन रॉक्स जो होते हैं, परमेबल रॉक्स होते हैं जिनसे वाटर इनके पास कर जाता है। ये भी रॉक्स के टाइप्स हैं, ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट एंड सिल्स। Which of the following the deepest inlet and protected port of the easiest coast of India? चेन्नई तमिलनाडु में है, पारादीप उड़ीसा में है, उड़ीसा। तूतीकोरन भी तमिलनाडु में है, इसका नाम बदल के पी चिदम्बरम पोर्ट कर दिया गया है, पी चिदम्बरम पोर्ट। विशाखापट्टनम इसका सही आंसर है। द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज, ये सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में पाई जाती है। ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी टेम्परेट फॉरेस्ट हिमालयन रीजन्स में, डेजर्ट राजस्थान वाला एरिया, एंड आर्कटिक तो सबसे ऊपर पहुंच गया। फिर ये Which of the following statement is Drumlin is correct? It is a streamline hill molded in the glacial drift and tilt plans. इसमें कुछ ज़्यादा खास एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, ये ज्योग्राफी का सिंपल कॉन्सेप्ट है। ड्रमलैंड। Which of the following is the busiest sea route linked to industry developed regions of the world? Mediterranean and Indian Ocean route. It is one of the busiest sea route, but not the busiest sea route. And Northern Atlantic sea route is the one of the Northern Atlantic sea route is busiest sea route. ये USA को UK से कनेक्ट करता है, नॉर्दर्न अटलांटिक सी रूट। यूजिंग द कोड गिवन आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फार्मिंग, टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है। द प्रोड्यूस इज कंज्यूम एंटायरली मेनली बाई फैमिली हु वर्क ऑन द लैंड। किसी चीज़ को खुद ही कंज्यूम कर लेना अपने फार्म पे प्रोड्यूस करने के बाद। स्मॉल सरप्लस इज प्रोड्यूस मे बी सोल्ड, कुछ बचा हुआ है उसे सोल्ड करो, उसे बार्टर सिस्टम में एंशियंट टाइम में यूज़ किया गया था। इट इज़ जनरली स्मॉल स्केल एंड लेबर इंटेंसिव होता है, फैमिली इन्वॉल्व रहती है, तो ऐसी फार्मिंग को हम सब्सटेंशिव फार्मिंग कहते हैं। ये सब मैथ के क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, OSCE। ऑप्शन 4 से स्टार्ट करते हैं। द डिसीजन ऑफ OSCE आर लीगली बाइंडिंग। इंटरनेशनल लेवल पर कुछ भी लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, सब कुछ हर कंट्री सॉवरेन है, अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो लीगली बाइंडिंग नहीं होगा। लीगली बाइंडिंग जहाँ भी देखे उस ऑप्शन को सीधा कट कर दो। अगर आप ऑप्शन 4 कट करेंगे तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं। OSCE हैज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग मिलिट्री सिक्योरिटी। अब आप क्वेश्चन देखेंगे तो सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन एंड प्रोवाइडिंग मिलिट्री सिक्योरिटी, तो ऑप्शन सी ऑब्वियसली बात सही होगा। आपको ऑप्शन 1 और 2 पता ना होने के बावजूद भी आप इस क्वेश्चन को सही करेंगे। आपको पता हो ना हो 50 स्टेट्स हैं यूरोप में या नहीं है सेंट्रल एशिया में, तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है। क्वाड, द क्वाड मेंबर्स फॉर्म ए वर्किंग ग्रुप ऑन द COVID-19 वैक्सीन, सही है। द मैरीटाइम कोऑपरेशन इज इम्पोर्टेंट बाइंडिंग फोर्स अमंग द मेंबर्स ऑफ द क्वाड, ये भी सही है। द ग्रुप ऑफ कंट्रीज नेमली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA, इसमें फ्रांस नहीं है, इसमें जापान है, तो पहला ऑप्शन गलत होता है। जब आप पहला ऑप्शन को गलत करेंगे आपका आंसर निकल आएगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टैब्लिश प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में, ये तो फिर आपको सीधा रटा हुआ होना चाहिए। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, अरेबिक, स्पेनिश, चाइनीज़ और है इंग्लिश, फ्रेंच एंड रशियन। इसमें जर्मन इसकी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलो क्वेश्चन 50 हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।